सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने परवलय के बारे में कुछ पढ़ा था, उसी क्रम और आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे परवलय की प्राचलिक या परामितीय समीकरण। क्या पढ़ेंगे? परवलय की प्राचलिक या परामितीय समीकरण क्या होती है। अर्थात पहले हम जानेंगे प्राचलिक या परामितीय क्या है। मतलब परवलय पर ऐसे बिंदु जो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करते हो। क्या करते हो? मतलब जो निश्चित हमारे पास होते हैं। प्राचलिक या परामितीय समीकरण हमारे पास, जैसे हम जानते हैं परवलय का मानक समीकरण, परवलय का मानक समीकरण क्या होता है? y² = 4ax। कितना होता है? y² = 4ax है। तो इसके जो प्राचल बिंदु हमारे पास होते हैं या प्राचलिक समीकरण जो हमारे पास होते हैं, प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं? इसमें हमारे पास होता है y = 2at और x = at²। अब ये जो बिंदु हमारे पास होंगे तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्राचलिक समीकरण। क्या कहते हैं इसे? प्राचलिक या परामितीय समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास y की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 2at। रखो उसमें परवलय समीकरण में 2at² = 4a। x की वैल्यू कितनी हमारे पास है? at²। सॉल्व करेंगे इसको, दिया जाएगा 4a² t², इसमें हमारे पास दोनों साइड कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये हमारे पास परवलय के प्राचलिक समीकरण होते हैं। क्या होते हैं? परवलय के प्राचलिक समीकरण कितने होते हैं? y = 2at और x = at²। अर्थात हम कह सकते हैं बिंदु, अर्थात परवलय पर स्थित बिंदु, अर्थात परवलय पर स्थित बिंदु कितने हमारे पास होते हैं? at², 2at। कितने होते हैं? मतलब परवलय पर स्थित बिंदु हमारे पास होते हैं at², 2at, जो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करते हैं और इन्हें हम प्राचलिक बिंदु या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। अब हम परवलय में नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या याद करना है? परवलय में नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं परवलय का मानक समीकरण, परवलय का मानक समीकरण क्या होता है? y² = 4ax। कितना होता है? y² = 4ax। इसके आधार पर हम चित्र बनाएंगे। इसका y अक्ष हमारे पास है, ये x अक्ष है, ये हमारे पास परवलय बनाया जा रहा है। ये शीर्ष हमारे पास a और ये हमारे पास है x अक्ष है और ये हमारे पास दिया गया है y अक्ष है। इस मूल बिंदु निशान कितने होते हैं? 0,0, अर्थात शीर्ष कितने हो जाएंगे? 0,0। ये हमारे पास नाभि है S, इसके निशान कितने होते हैं? a,0। परवलय में नाभि के निर्देशांक होते हैं a,0। जब हमारे पास परवलय का मानक समीकरण होता है y² = 4ax। हमें याद करना है परवलय में नाभि जीवा। अब नाभि जीवा क्या होती है? मतलब परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए। किससे होकर जाए? जो नाभि से होकर, जैसे हमारे पास PQ, ये नाभि जीवा है। क्या है ये? नाभि जीवा। अब इसमें कहा गया एक सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं, मतलब ज्ञात हैं, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक को ज्ञात करना है। तो ये भी हमारे पास निश्चित होते हैं। जैसे हमारे पास बिंदु P हमारे पास है, बिंदु P परवलय पर स्थित है और परवलय पर जो बिंदु हमारे पास होते हैं उसके निर्देशांक कितने होते हैं? at², 2at। कितने होते हैं? at², 2at। अब हमें दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या याद करना है? दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक ज्ञात हैं तो दूसरे सिरे के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसके निर्देशांक कितने हैं? at1², 2at1। कितना मान लिया? हमने मान लिया कि परवलय जो हमारे पास है नाभि जीवा के दूसरे सिरे के निर्देशांक कितने हमारे पास हैं? at1², 2at1। ये मान लिए इसे।
अब वो किस प्रकार से याद करेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें माना परवलय की नाभि जीवा के दूसरे सिरे के निर्देशांक a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 है। कितने हमारे पास हैं, a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 हमारे पास है। तो अब इसके निर्देशांक ज्ञात करने हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास p की एक रेखा दी गई है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद करेंगे। और यह रेखा किससे होकर जा रही है, बिंदु s से होकर जा रही है। जब बिंदु s से होकर जाएगी तो हम इसे संतुष्ट कराएंगे। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर सुन लें इसमें। मतलब सबसे पहले हम पी क्यू रेखा का समीकरण याद करें, क्योंकि हमारे पास दो बिंदुओं की निर्देशांक पता है। क्या पता है, दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है। तो सर्वप्रथम दो बिंदुओं से होकर जा रही रेखा समीकरण सूत्र लगाएंगे। और ये रेखा किससे होकर जा रही है, नाभि से होकर जा रही है, तो हम इसे संतुष्ट करा देंगे। इसे संतुष्ट कराने से हमारे पास क्या होगा, टी और टी1 में संबंध आ जाएगा। तो हमारे पास अगर परवलय के नाभि जीवा के एक सही निर्देशांक पता है तो दूसरे सही निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक संबंध आएगा। किसमें, टी और टी1 में। किसमें आएगा, टी और टी1 हमारे पास एक संबंध आएगा। चलो ज्ञात करते हैं। तो सबसे हम ज्ञात करना पी क्यू रेखा का समीकरण। पी क्यू रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु हमारे पास ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमने पढ़ा है दो बिंदुओं से होकर जाने रेखा का समीकरण फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम क्या करेंगे इसमें, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो ध्यान दो, इसमें y माइनस y1 का मान कितना हमारे पास है, 2at। तो यह आ जाएगा 2at इक्वल क्या होता है, y2 माइनस y1। तो y2 का मान कितना है, 2at1 और y1 का मान 2at। हम रखेंगे मान इसमें, तो 2at1 माइनस 2at अपॉन कितना हमारे पास है, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास है, at1 स्क्वायर और x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर at स्क्वायर। तो ये आ जाएगा at1 स्क्वायर माइनस at स्क्वायर इंटू x माइनस x1। x1 कितना हमारे पास है, at स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसमें, दो 2at1 2at, तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, a इसमें कॉमन आ जाएगा। तो y माइनस 2at इक्वल, इसमें 2a कॉमन लेंगे तो बचेगा t1 माइनस t, नीचे a कॉमन आ जाएगा तो बचेगा t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इंटू x माइनस at स्क्वायर। a से a कट जाएगा ये, और आगे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2at इक्वल, अब कितना बचा हमारे पास, 2। तो 2 हमारे पास है, ये t1 माइनस t। अब नीचे कितना हमारे पास है, t1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, अर्थात हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसे माइनस में रखना है और एक बार इसे प्लस में रखना है। तो इसी आधार पर इसे एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में। तो t1 प्लस t1 माइनस t इंटू एक्स माइनस at स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा हमारे पास। तो कितना हमारे पास बचेगा, y माइनस 2at इक्वल 2 अपॉन t1 प्लस t इंटू एक्स माइनस at स्क्वायर। हमारे पास है ये जो परवलय है, हमारे पास है रेखा का समीकरण जो हमारे प्राप्त हुआ है, ये रेखा का समीकरण नाभि S से होकर जा रहा, किससे होकर जा रहा, नाभि S। तो ये नाभि S से हम संतुष्ट करा देंगे। तो ये रेखा परवलय हमारे पास क्या है, मतलब यह रेखा का समीकरण, यह रेखा बिंदु S अर्थात a,0 से होकर जाती है। जब इससे होकर जाती है तो संतुष्ट कराएंगे इसमें। तो एक x का मान हमारे पास है, y का मान, तो y का मान कितना, 0। तो 0 माइनस 2at इक्वल कितना हमारे पास है,
2/T1 प्लस टी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास है a, तो a आ जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर। अब कितना हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा माइनस का ए टी इक्वल, इसमें a कॉमन आ जाएगा तो a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन T1 प्लस टी, a से e और कट जाएगा उसमें, इसके नीचे 1 लिख करके हम कैंची गुणा कर देंगे इसमें, तो कैंची गुणा करके कितना आ जाएगा माइनस T1 माइनस टी स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 1 माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास माइनस T1 बराबर 1, अर्थात T1 बराबर -1 है। तो हमारे पास इस T और T1 का संबंध हो गया, कितना होता है T1 इक्वल माइनस का 1, अर्थात हमारे पास दूसरे श्रेणी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, अर्थात बिंदु Q के निर्देशांक है, बिंदु Q के निर्देशांक जो हमारे पास हो जाएंगे। बस इस क्या करना है T1 के स्थान पर क्या रखना है, T1 के स्थान, इसमें हमारे पास जो वैल्यू निकाल लेंगे तो T1 बराबर आ जाएगा -1/T, कितना आ जाएगा 1/T। तो क्या करना हमें बिंदु Q के निर्देशांक जो हमारे पास दिए गए हैं T1 के स्थान में -1/T रखना है, और -1/T का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बचेगा, अर्थात ये हो जाएंगे ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे T1 की -1/T, कितना आ जाएगा -2a/T। तो इस प्रकार से हमारे पास परवलय में नाभि जीवा के दूसरे श्रेणी के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अगर हमें एक श्रेणी निर्देशांक पता हो तो दूसरे श्रेणी के निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं, केवल क्या करना है t के स्थान पर -1/T रख देना है। तो हमारे पास परवलय में नाभि जीवा के दूसरे श्रेणी के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे परवलय का व्यापक समीकरण। क्या पढ़ेंगे, परवलय का व्यापक समीकरण मतलब किस प्रकार से निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें नाभि के निर्देशांक और नीता का समीकरण ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक हमारे पास है, अगर हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है तो हमेशा याद रखना है कि नाभि के निर्देशांक और नीता का समीकरण ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो अब ध्यान दो उसमें, जैसा कि हमें ज्ञात करना है परवलय का व्यापक समीकरण, जब परवलय का व्यापक समीकरण ज्ञात करना है तो नाभि के निर्देशांक पता होने चाहिए और नीता का समीकरण पता होना चाहिए। तो जैसे हम मान लेते हैं, माना परवलय में नाभि के निर्देशांक h, k हैं। कितने हमारे पास हैं, नाभि के निर्देशांक h, k हैं, तथा नीता का समीकरण LX प्लस MY प्लस N इक्वल 0 है। समझ में आ गया होगा। हमें क्या याद करना है, परवलय का व्यापक समीकरण याद करना है। तो हमने मान लिया कि माना परवलय में नाभि के निर्देशांक h, k तथा नीता का समीकरण LX प्लस MY प्लस N इक्वल 0 है। तो परवलय का समीकरण याद करना है। इसमें क्या याद करना है, परवलय का समीकरण। तो हम चाहें तो हिंट के लिए इसमें हल्का सा चित्र बना सकते हैं। इसमें हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये y अक्ष दिया गया है, ये x अक्ष हमारे पास दिया गया है, x अक्ष है, ये हमारे पास क्या है y अक्ष है। मतलब परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम चित्र बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे, चित्र। जैसा कि हमको पता है कि नाभि के जो निर्देशांक हमारे पास है h, k, तो h, k कैसा है, प्लस का है, h भी प्लस का है, भुज भी, और कोटि प्लस की। तो किस चतुर्थांश में होगी इसकी नाभि, पहले चतुर्थांश है। मान लेते हैं पहले चतुर्थांश हमारे पास नाभि स्थित है। इसके निर्देशांक कितने हमारे पास हैं, h, k। नाभि हमेशा क्या होती है, परवलय के अंदर होती है। कहाँ होती है, तो मान लेते हैं परवलय हमारे पास इस प्रकार से है, ये क्या हमारे पास है, परवलय है।
मतलब नाभि एस के निर्देशांक हमारे पास है, नाभि एस के निर्देशांक h, के। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक अक्ष होगा, इसका ये क्या होगा, अक्ष है। ये नाभि के निर्देशांक, इसमें हमारे पास एक नीता दी गई है, तो मान लेते हैं नीता का समीकरण क्या है, ये नीता का समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 हमारे पास है। तो नाभि के निर्देशांक हमको पता है, नीता का समीकरण हमको पता है, तो इसमें पावलाइन क्या होता है, एक बिंदु हमारे पास होता है P, इसके निर्देशांक कितने होते हैं, x, v। इसके बाद इसमें नीता पर लंब डालते हैं, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, pm। तो लंब हमारे पास कितना हो गया, pm। तो नाभि के निर्देशांक पता है, नीता का समीकरण पता है, तो हम परवलय का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से क्या होता है, PS बराबर होता है PM। कितना होता है, PS बराबर PM, मतलब PS बराबर PM। PS हमारे पास क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, PM हमारे पास क्या है, नीता पर डाले गए लंब की माप। तो PS दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो क्या आ जाएगा, x माइनस h है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस है y माइनस k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर PM इस रेखा पर डाले गए लंब की माप है, और लंब की माप का सूत्र होता है रेखा बटे मापांक है। तो रेखा कितनी हमारे पास है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बटे अंडर रूट का उसका मापांक है। मापांक कैसे निकालते हैं, x से गुणांक का वर्ग अंडर रूट के अंदर y के गुणांक का वर्ग, तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब मेन पॉइंट को इतना ही है, वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाएगा इसमें ये, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास परवलय का व्यापक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम इस पर आधारित एक एग्जाम्पल को हल करते हैं, तो हमें क्या याद रखना है, परवलय के समीकरण याद करने की नाभि और नीता पता होना चाहिए। जब नाभि और नीता पता है तो यह आवश्यक है हम चित्र बनाएं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे हम इस पर आधारित एग्जाम्पल हल करेंगे, आधारित एग्जाम्पल अर्थात हम कह सकते हैं क्वेश्चन। तो क्या दिया हमारे पास में, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -8, -2 और नीता का समीकरण हमारे पास दिया गया है y इक्वल 2x - 9। तो हमें इसमें परवलय का समीकरण याद करना है, नाभि और नीता का समीकरण दिया गया है। तो बस हमें परवलय का समीकरण याद करने के लिए नाभि और नीता की आवश्यकता होती है। अगर किसी सवाल ना दिया हो तो उसमें चित्र बनाना आवश्यक है नाभि और नीता को ज्ञात करने के लिए। इसमें यहाँ पर नाभि दी गई है, नीता दी गई है, तो हम डायरेक्ट सवाल को लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से लगाएंगे हम इसमें, तो इसका हल सबसे पहले लिखेंगे परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से क्या होता है, PS बराबर PM। PS हमारे पास क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो अंडर रूट के अंदर PS है, तो x माइनस माइनस से प्लस 8 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस है, इसका माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर PM, मतलब रेखा पर डाले के लंब की माप है। तो रेखा कितनी हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं, y को ट्रांसफर करेंगे तो -y हो जाएगा, तो 2x माइनस y माइनस 9 अपॉन अंडर रूट के अंदर x के गुणांक का वर्ग है, कितना हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का वर्ग कितना हमारे पास है -1, तो -1 का स्क्वायर। बस इसको हल करके हम परवलय का समीकरण याद कर लेंगे, अर्थात ही हमारे पास परवलय का व्यापक समीकरण होगा। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम वर्गमूल खत्म करेंगे, और वर्गमूल खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसमें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो वर्गमूल हट जाएगा इसमें इसका ये, तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 का वर्ग 8 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16x आ जाएगा, प्लस है y प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2a भी होगा तो 2 दूनी 4, तो 4y बराबर इसमें कितना हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हमारे पास है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस 1 का प्लस 1 होगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब 5 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे हम तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस क्रम से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 4y, फिर इसके बाद 64 और 4 को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा इक्वल। अब इसमें क्या करेंगे, कितना बचा हाँ 2x माइनस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो इसे हम फार्मूला से खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस आधार खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर, दो पद के गुणनफल में 2 से गुणा तो 2ab, दूसरे और तीसरे में 2 से गुणा तो 2bc, तीसरा और पहला हमारे पास है 2ca। अब तो हल करेंगे इसे, तो पहले पद का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर y स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर तो 9 81 हो जाएगा, फिर इसका पहला और दूसरा प्लस है माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 तो हो जाएगा 4xy। अब माइनस दूसरा और तीसरा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, तो 9 और 2 से गुणा 9 दूनी 18 तो 18y हो जाएगा, फिर तीसरा और पहला तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 तो आ जाएगा 36x, कितना आ जाएगा 36x हमारे पास हो जाएगा। हल करेंगे इसके आगे तो वहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 16 पंच 80 हो जाएगा तो 80x आ जाएगा, प्लस 5 के 20 तो 20y हो जाएगा, प्लस 5 से गुणा करेंगे 5 40 की 0 4 हासिल हो जाएगा, 5 का 30 और 3 कितना 34 हो जाएगा, बराबर इसमें कितना हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस का 4xy प्लस का 18y और माइनस का 36x। ट्रांसफर करेंगे तो क्रम से लेके 5x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 5x स्क्वायर में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 5y स्क्वायर में से 1y को घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 4y, तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। अब xy वाला पद हमारे पास कितना माइनस का है तो ये हल हो गया, तो कितना माइनस का तो प्लस का 4xy हो जाएगा, तो प्लस का 4xy, 80 x वाला पद हमारे पास प्लस का 80x हमारे पास है और प्लस माइनस 36 है, 36 तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 80 और 36 जोड़े कितना हो जाएगा 8 3 का 110 है, 116 हमारे पास है तो 116 है x है। फिर इसके बाद 20y हमारे पास ये है और 18y ये है, तो 20 में से घटाएंगे तो प्लस का 2y बचेगा, तो प्लस का 2y। अब अचर पद में कितना हमारे पास 340 बचा हुआ है, 81 बचा हुआ है, तो 340 में से 81 को घटा लेंगे इसमें, तो 10 से 1 9 हो जाएगा, 13 8 5 तो 259 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया प्लस का 259 बराबर 0। तो हमारे पास ये परवलय का व्यापक समीकरण हो जाता है। परवलय के अगले क्वेश्चन को हल करेंगे हम, जैसे हमारे पास है परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष हमारे पास 0,0 तथा नाभि 0,3 है। जैसा कि हमने बताया था कि परवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए नाभि और नीता का ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है। तो नाभि तो हमारे पास दी गई है, नीता ही दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका चित्र बना करके नीता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? नीता ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दो, इसमें हम चित्र बनाते हैं। इसमें शीर्ष हमारे पास है 0,0 और नाभि हमारे पास है 0,3। तो सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे इसमें हम। ये y अक्ष हमारे पास हो जाएगा, ये x अक्ष हमारे पास हो जाएगा, ये x अक्ष है और ये हमारे पास है y अक्ष है।
कितना हमारे पास है 0,3। तो देखो कितना हमारे पास आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये दिया गया है। ये हमारे पास मूल बिंदु 0,0। जैसे हमारे पास सबसे पहले शीर्ष दिया गया है, तो शीर्ष हमारे पास हो जाएगा ये कितने निर्देशांक हमारे 0,0। इसके बाद फिर इसके बाद हमारा नाभि कितनी हमारे पास है 0,3। तो शीर्ष हमारे पास कहलाएगा A और नाभि कितनी हमारे पास 0,3। अर्थात देखो इसमें चतुर्थांश से हल करेंगे तो नाभि कितनी हमारे पास 0,3। मतलब x अक्ष में चलेगी दूरी 0 नहीं चलना है। y अक्ष में दूरी कितनी हमारे पास है 3, तो y अक्ष में 3 चलना है और क्या चलना है प्लस का। तो 1 2 3 तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो x अक्ष में 0 y अक्ष में 3 तो इसके निर्देशांक कितने 0,3। तो ये हमारे पास नाभि कहलाएगी और ये हमारे पास शीर्ष कहलाएगा। इसके निर्देशांक कितने हैं 0,0। तो अब ध्यान दो इसमें परवलय जो हमारे पास जो नाभि होती है सदैव अंदर होती है। कहाँ होती है अंदर। तो हमें परवलय को किस प्रकार से करना है कि नाभि अंदर हो जाए इसमें। तो देखो इस प्रकार से ऊपर की ओर ये तो हमारे पास जो परवलय चित्र बनेगा y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। कहाँ बनेगा y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद ध्यान दो उसमें हमें परवलय का समीकरण याद करने के लिए परवलय के समीकरण में AS बराबर AZ होता है। तो AS का मान कितना हमारे पास है 1 2 3 हमारे पास है। तो AZ का मान भी कितना होगा 3 और नीता हमें हमेशा कहाँ होती है शीर्ष के बाद होती है। कहाँ होती है शीर्ष के बाद। तो नीता हमारे देखो 1 2 3 खाना चलना है तो हमारे पास नीता समीकरण ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी नीता। कितनी दूरी हमारे पास है ये दूरी 3 थी तो ये भी कितनी हमारे पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये इसको बोलते हैं Z। तो AS बराबर AZ हमारे पास हो जाएगा। नीता की जो दूरी ज्ञात की जाती है नीता की दूरी या नीता का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम हमेशा मूल बिंदु से याद करते हैं। किससे याद करते हैं मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु दूरी कितनी हमारे पास है 1 2 3। अब किस अक्ष में हमारे पास y अक्ष की ऋण दशा में। तो y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा -3। तो अर्थात नीता का समीकरण कितना हो गया y बराबर -3। नाभि कितनी हमारे पास है 0,3। बस परवलय का समीकरण याद करने के लिए हमें नाभि और नीता पता होनी चाहिए जो कि पता हो गई है। तो अब ध्यान दो उसमें हम कोई बिंदु ले लेंगे परवलय में। तो 4 बिंदु हमारे पास P इसके निर्देशांक x y इस पर लंब डालेंगे नीता पर इसमें तो P हमारे पास हो जाएगा लंब। बस अब हल करेंगे। नाभि पता हो गया नीता पता हो गई तो परवलय की परिभाषा से परवलय की परिभाषा से क्या होता है PS मतलब PS बराबर PM। PS बराबर PM। PS क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल नीता कितनी हमारे पास है y बराबर 3 को ट्रांसफर करेंगे अर्थात y + 3। तो हमारे पास आ जाएगा y + 3 अपॉन x से गुणांक का वर्ग तो है नहीं तो 0 लिख सकते हैं। y गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बस इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाएगा इसमें ये x² आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 तो 6y बराबर कितना हमारे पास है y + 3 और ये 0 + 1 तो 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 अर्थात 1 का भाग करेंगे इसमें तो इतना ही रहेगा y + 3। इसका होल स्क्वायर करना है तो y स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6y y स्क्वायर से y से कट जाएगा 9 से 9 कट जाएगा तो x² बराबर 6y को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 + 6y पहले से है तो x² बराबर हमारे पास आ जाएगा 12y। तो ये हमारे पास परवलय का अभीष्ट समीकरण है। परवलय का अभीष्ट
समीकरण है। ये परवलय का हमारे पास अभी समीकरण हो गया। वैसे इन क्वेश्चन को हम आगे अभ्यास करेंगे तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? डायरेक्ट, क्योंकि देखो शीर्ष हमारे पास 0,0 है। जब शीर्ष 0,0 हमारे पास है तो परवलय का समीकरण जो होगा, जो 4 मानक रूप बताए गए थे उनमें से कोई एक हो सकता है। अब देखो किस प्रकार से होगा। देखो नाभि के निर्देशांक हमारे पास है 0,3 और शीर्ष कितना हमारे पास है 0,0। ठीक है, जब 0,0 हमारे पास और 0,3 हमारे पास, तो स्थिति कौन सी हमारे पास है? तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में हमारे पास परवलय का समीकरण जो होता है x² बराबर 4ay होता है। चित्र कहां बनता है? y की धन दिशा में। नाभि कितनी होती है इसकी? 0,a होती है। तो यहाँ a का मान कितना है? 3। और हम जानते हैं परवलय का मानक समीकरण क्या होता है इस स्थिति में, तीसरी स्थिति में, x² बराबर 4ay। तो x² बराबर 4, a का मान कितना? 3 और y, तो x² बराबर कितना आ गया हमारे पास? 4 3 12, तो 4 12y हो गया। मतलब इस प्रकार से हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? डायरेक्ट। लेकिन कब? जब शीर्ष हमारे पास 0,0 हो और नाभि हमारे पास दी जाए, जो मानक रूप में होते हैं उसी आधार पर, तो हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।